तमिलनाडु में इसी महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। चुनावी सरगर्मी के बीच सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने चेन्नई में आगामी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैना नागेंद्रन, भाजपा नेता के अन्नामलाई और तमिलिसाई सुंदरराजन मौजूद रहे। बता दें कि पार्टी ने चुनाव को लेकर अपनी योजनाएं और वादे जनता के सामने रखे। पार्टी ने ऐलान किया कि सत्ता में आने पर हर घर की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे और हर परिवार को एक बार 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। बता दें कि भाजपा इस चुनाव में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि हर साल पोंगल, तमिल नववर्ष और दीपावली के मौके पर 3 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 0 एफआईआर, फास्ट ट्रैक कोर्ट और बसों, स्कूलों व कॉलेजों में सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसे कदम उठाए जाएंगे। साथ ही महिलाओं के स्वयं सहायता समूह और छोटे उद्योगों को 50 लाख रुपए तक बिना ब्याज के लोन देने का वादा किया गया है। भाजपा ने अपने हिंदुत्व एजेंडे के तहत थाई पूसम को राज्य उत्सव घोषित करने का वादा किया है, जो भगवान मुरुगन से जुड़ा है। साथ ही तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिकई दीपम जलाने की परंपरा को फिर से शुरू करने और उसे सुरक्षित रखने की बात कही गई है। ये मुद्दा पहले डीएमके और भाजपा के बीच बड़ा विवाद बन चुका है। इसके साथ ही पार्टी ने तमिलनाडु में रेल नेटवर्क को मजबूत करने का भी वादा किया है। इसमें चेन्नई बेंगलुरु और चेन्नई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, कोयम्बटूर तिरुपुर सलेम आरआरटीसी और नई वंदे भारत ट्रेनों को नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से जोड़ने जैसी योजनाएं शामिल हैं। दूसरी ओर भाजपा की सहयोगी एआईएडीएमके ने भी अपने घोषणा पत्र में महिला मुखियाओं को 2000 रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों को चावल के साथ दाल फ्री फ्रीज और पुरुषों के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु की राजनीति और राज्य की मौजूदा सरकार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का केंद्र रहा है और हर भारतीय इसके सांस्कृतिक गौरव पर गर्व करता है। नड्डा ने तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज यही सांस्कृतिक राज्य अपराधों का केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है और इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर सत्तारूढ़ डीएमके सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जेपी नड्डा ने कहा कि डीएमके सरकार ने तमिलनाडु को कई मोर्चों पर कमजोर किया है और जनता अब इसका जवाब चुनाव में जरूर देगी। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में लोग डीएमके की नीतियों और कामकाज को उजागर करेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा ने डीएमके को एक परिवारवादी पार्टी भी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में सत्ता कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित है। नड्डा के अनुसार मुख्यमंत्री एमके स्टालिन शीर्ष पर हैं, उनके बेटे उदयनिधि उत्तराधिकारी की भूमिका में हैं, कनिमोझी सहयोगी हैं और सबरीसन पार्टी के संचालन से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके ने महिलाओं, युवाओं और किसानों के विश्वास को तोड़ा है और उनके हितों की अनदेखी की है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।